Good morning, students. Today we'll discuss exercise 3.7 of class 10th. Optional exercise. बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें. So these questions also we should try for the final exams. So now what is first question? This said first we will read the question. The ages of the two friends Annie and Biju differ by 3 years. There are two friends Annie, दो friends हैं Annie and Biju. दो फ्रेंड्स हैं एनी एंड बिजू. उनकी एज का डिफरेंस कितना है 3 इयर्स. एनीज फादर इज धर्म. एनीज फादर धर्म. मैं यहाँ पे सिर्फ धर्म लिख रहा हूं. एनीज फादर इज व्हाट? धर्म. धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, है ना. मैं पहले ये नाम ही लिख रहा हूं सारे. एक एनी है, एक बिजू है, क्या है? धर्म है. एंड Annie's father Dharm is twice as old as Annie and Biju is twice as old as his sister Kathy. Kathy भी है, ठीक है. Kathy किसकी सिस्टर है? ये दोनों लालो एक तरह से फ्रेंड है, Annie and Biju. Kathy बिजू की सिस्टर है और धर्म इसका फादर है Annie का. अब हमने क्या करना है? The ages of Kathy and Dharm differ by 30 years. Find the ages of Annie and Biju. देखो स्टार्ट हमने कहां से करना? अब Annie और Biju की एज निकालनी है ना. तो हम ऐसे कर सकते हैं. देखो let Annie's age is equal to x years x years हमने इसकी एज लेगी, है ना. अब उसने बताया था धर्म इसका फादर है और इससे क्या है? ट्वाइस है. इससे क्या है? ट्वाइस. तो इसकी धर्म की एज कितनी होगी? 2x. ठीक है, इसकी एज कितनी होगी? 2x. अब बात आती है बिजू की, है ना. बिजू और कैथी है. बिजू की एज, जब तो मैं बिजू की एज क्या ले लू? भाई लेफ्ट. अगर मैंने इसकी एज क्या ले ली भाई? अब कैथी, देखो उसने लिखा था बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी. बिजू अपनी सिस्टर कैथी से क्या है? ट्वाइस है. ये इससे क्या है? ट्वाइस है. अगर बिजू इससे ट्वाइस है तो मतलब कैथी उससे क्या है? हाफ, है ना. तो बिजू ट्वाइस है तो ये क्या हो जाएगी? हाफ. यहां पर मुझे एज क्या लेनी पड़ेगी? भाई अपॉन 2, है ना. एक तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन अगर मैं ऐसे कर लू, इफ आई विल टेक यहाँ पे व्हाट आई कैन टेक, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, लेट कैथीज एज. कैथीज एज क्या ले ली मैंने? y. अब बिजू से क्या है? ट्वाइस है. बिजू ट्वाइस है तो बिजू की एज कितनी होगी? 2y, है ना. 2y ईयर्स. ये बात समझ आई आपको, है ना. उसके बाद अब हम इक्वेशन बनाएंगे इसकी. फर्स्ट उसने क्या कहा है? एजेस ऑफ फ्रेंड एनी एंड बिजू डिफर बाय 3. देखो एनी एंड बिजू इज डिफर बाय 3, मतलब उनकी एज का डिफरेंस क्या है? 3 इयर्स है. तो व्हाट वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. फर्स्ट सिचुएशन में क्या आ जाएगा? यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 3. इनकी एज का डिफरेंस कितना है? 3 इयर्स. हाँ, एक तो ये हो सकता है. यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो. देखो या तो ये आ जाएगा. अब हमें बताया नहीं क्या कि कौन बड़ा है, एनी बड़ा है कि बिजू बड़ी है. वी डोंट नो, है ना. इसमें हमें कोई पता नहीं है. दे हैवंट टोल्ड टू अस दिस कि हु इज ओल्डर, द बिजू और एनी, है ना. तो मैंने मान लिया कि ये x माइनस 2y इक्वल टू 3. जहां ये भी हो सकता था 2y माइनस एक्स इक्वल टू 3. ये भी लिख सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम. दो आंसर्स पॉसिबल होंगे इस क्वेश्चन के. एक ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने ऐसे लिख ली, मान लो, है ना. दूसरा उसने ये बोला था द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स. कैथी एंड धर्म, धर्म एंड कैथी, इनकी एज का डिफरेंस कितना है? 30 इयर्स है. तो नेचुरली बात है ये कैथी और एज के फ्रेंड है, तो यहाँ पे हमें ये अंडरस्टूड होना चाहिए धर्म उनका फादर है तो उसकी एज क्या होगी? ज्यादा होगी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x मैं पहले लिखूंगा माइनस y इज इक्वल टू 30. इसको क्या लिख लो? सेकंड. तो ये इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास में. ये नाउ इट इज अ सेकंड इक्वेशन. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर x एंड y. अब यहाँ पे आप कोई भी मेथड लगा सकते हो. आपने 3 मेथड पढ़ी हुई है. सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. कोई भी सारी मेथड लगा सकते हो आप. अब मान लो मैं सिंपल सा मेथड लगा रहा हूँ एलिमिनेशन. मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट को किसके साथ? 2 के साथ. ये लिखना होता है मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2. 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6, है ना. इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको 1 के साथ कर दिया, तो ये क्या रहेगा? 2x माइनस y इज इक्वल टू 30. तो ये बन गया. अब इसको क्या लिख लो? थर्ड. और इसको क्या लिख लो? 4. नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट इट. 4 थर्ड में से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस. साइन चेंज हो जाएंगे सारे. ये क्या आ जाएगा? माइनस. नाउ 2x माइनस प्लस प्लस कैंसल. 4y माइनस 4y प्लस. अब इसका ये साइन क्या है? पॉजिटिव है. ये ध्यान रखो, बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है. नाउ इट साइन इज व्हाट? पॉजिटिव. माइनस 4y प्लस y, तो माइनस 3y
इज इक्वल टू -24, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या करता है, y इज इक्वल टू 24/3 दैट इज व्हाट 8। तो ये क्या आ गया 8। नाउ x की वैल्यू, x की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे आप सेकंड में पुट कर दो, इस बात का ध्यान रखना है ना। मान लो मैंने यहाँ पे पुट कर दी फर्स्ट क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, तो x माइनस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, x माइनस 16 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 16, x इज इक्वल टू क्या आ गया 19, x की वैल्यू क्या आ गई 19। अब हम किसी की भी एज निकाल सकते हैं यहाँ से, एनी की एज कितनी होगी 19 इयर्स, x की वैल्यू 19 है, बीजू कितना है 2y, बीजू क्या है 2y, बीजू की एज कितनी हो जाएगी 2 8 जा 16, इसकी कितनी होगी 16। और धर्म और वैसे कहती है कि हमें बोला नहीं गया लेकिन हम निकाल सकते हैं 2x मतलब 2 19 38, और उसके बाद कहते हैं कि y मानी थी हमने, y कितना आया था y कितना आ रहा था 8, तो ये उनकी चारों की एजेस होगी। अब इसमें दो आंसर्स पॉसिबल है, मैंने पहले ही बताया था, अगर ये डिफरेंस ये डिफरेंस क्या लेते हो 2y आगे ले लोगे x उधर ले लोगे, तो इसका आंसर कुछ और आएगा, तो फिर इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं आई थिंक 21 एंड 24। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। अब नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, दो फ्रेंड्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। वन फ्रेंड सेज गिव मी 100, दो फ्रेंड है, मान लो एक फ्रेंड ये है, एक फ्रेंड क्या है ये है। लेट अस सपोज एक फ्रेंड, इस फ्रेंड के पास कितने रुपीज है x, इसके पास कितने हैं x, इसके पास कितने हैं बेटा y। अब ये x वाला कह रहा है, हम यहाँ पे साथ साथ लिख भी लेंगे, लेट वन फ्रेंड हैज इज इक्वल टू रुपीज x, है ना, एंड सेकेंड फ्रेंड हैज रुपीज y। अब ये x वाला कह रहा है, पहले x वाला कह रहा है इफ यू विल गिव मी 100, ये x कह रहा है, अगर y को कह रहा है अगर आप मेरे को 100 दे दोगे तो आई विल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मेरे पास आपसे डबल पैसे हो जाएंगे, है ना। x वाला कह रहा है, अब देखो क्या इक्वेशन बनेगी, है ना। x इसने कहा मेरे को 100 दो, इसने इसको 100 दे दिए, इसने इसको 100, तो इसके पास कितने हो गए x प्लस 100। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है मैं तेरे से ट्वाइस हो जाऊंगा, 2 गुना हो जाएंगे इसके पास। नाउ दिस मनी इज इक्वल टू ट्वाइस, जितनी इसके पास बच गई। अब इसके पास कितनी बचेगी बेटा y माइनस 100, तो इसके पास पहले y थे, y में से 100 इधर हो गए, तो 100 क्या कर दिया माइनस, तो ये इक्वेशन बन गई, यहाँ पे एक इक्वेशन क्या बन गई x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 y माइनस 100। ये वाली इक्वेशन हम बना लेंगे यहाँ से, है ना। तो दूसरी देखो अब ये y कह रहा है, नाउ y सेज, y क्या कहता, अब ये कह रहा है ना, अब y कहता, y इसको कहता अगर इफ यू विल गिव मी 10, मतलब y कह रहा x को कह रहा है अगर आप मेरे को क्या दे दोगे 10, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, देखो बेटा y प्लस 10, मान लो मैंने यहां लिख दिया y प्लस 10, तो ये कहता देन आई विल बिकम रिच एज यू एज 10 टाइम्स, देन आई शैल बिकम नो सॉरी 6 टाइम्स, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे 6 टाइम्स। अब 6 कैसे आएगा, यहाँ पे 6 टाइम्स, ये हो गया ना 6 टाइम्स। अब उसके पास बचे कितने, देखो x थे पहले, तो उसने 10 इसको दे दिए, तो -10 हो गया, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई, है ना, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ यहीं पे मैंने इसको सोल्व कर दिया, मान लो, है ना, इसको सोल्व करो पहले, ये क्या आ जाएगा y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखो इसको उधर ले लूं मैं सारा ना, तो व्हाट विल बिकम दिस 6x माइनस 60, ये माइनस y, ये भी उधर ले गया मैं सारा कुछ, है ना, मान लो इधर क्या बचा 0, उधर ही ले गया मैं सारा, ट्रांसपोज कर दिया उस साइड, माइनस y माइनस 10, तो व्हाट विल बिकम दिस 0 इज इक्वल टू 6x माइनस y, तो माइनस क्या होगा 70, है ना। अब इसको 70 को इधर ले आओ, मान लो आप, तो ये क्या लिख दी मैंने इक्वेशन 6x माइनस y इज इक्वल टू 70 होगी, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, है ना। -6 माइनस 10 कितना होता है -70, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास बेटा, है ना। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, इसकी इक्वेशन देखिए क्या आएगी, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस x माइनस 2y इधर ले आए, 100 उधर ले गए बेटा, 100 उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा -200 माइनस 100, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस x माइनस 2y इज इक्वल टू -300। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये क्या होगी सेकंड इक्वेशन।
अब इन दोनों को सोल्व कर लो। सोल्व यू कैन डू विद एनी मेथड, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन। मान लो मैंने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -300 प्लस 2y। सोल्व कैसे भी कर सकते हो आप, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। x इज इक्वल टू ये आ गई, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। नाउ विल पुट हियर वैल्यू ऑफ दिस x। तो x की वैल्यू क्या है देखो 6 इंटू x की वैल्यू क्या है -300 प्लस 2y माइनस y इज इक्वल टू 70। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा -1800 प्लस 6 2 12y माइनस y इज इक्वल टू 70। तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा देखो 12y माइनस y 11y इज इक्वल टू 70। 1800 उधर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1800। तो अब क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। नाउ व्हाट विल बिकम दिस 11y इज इक्वल टू 1870। तो अब ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1870 अपॉन 11। इसको डिवाइड कर दो इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा 11 1 जा 11 7 11 7 जा 100 क्या आ गया 70। ये तो एक फ्रेंड के पास y वाले के पास कितने आ गए ₹170। और इसके बाद देखो x इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा -300 प्लस 2 इंटू क्या था 170। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस -300 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 340। तो व्हाट विल बिकम दिस 40। तो इसके पास कितने रुपीज आ गए 40। तो ये आप इसको चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर निकाल के विद इन 1 मिनट। देखो कैसे x वाले ने कहा, पहले कहा था ना इसने अगर मेरे को आप 100 दे दोगे तो इसके पास कितने हो जाएंगे 40 प्लस 100 40 प्लस 140 है ना। तो इसके पास में कितने बच गए 70। तो ये इसके पास कितने हैं उससे ट्वाइस है। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 140 आएगा। तो एक के पास 170 रुपीज है, एक के पास 40 रुपीज है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड में ध्यान से सुनो कि एक ट्रेन है, उसकी स्पीड एक केस में कम कर दी जाती है, एक केस में ज्यादा कर दी जाती है। पहले ये समझो अगर स्पीड ज्यादा हो जाएगी, इफ स्पीड विल बी इंक्रीज, तो हमें अगर फिक्स डिस्टेंस को डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम क्या लगेगा कम लगेगा। अगर स्पीड स्लो कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। अब हमें क्या है सुनो, वो अब देखो क्या कहा गया है कि ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब जो स्पीड एक बार शुरू होगी उसी स्पीड में रहेगी, वो जितनी स्पीड है वही, अगर 60 की स्पीड है तो 60 की स्पीड ही रहेगी जब तक डिस्टेंस कवर नहीं हो जाता। ये उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब इफ द ट्रेन वुड हैव टू 10 किलोमीटर और फास्टर, अगर 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है स्पीड तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, तो 2 घंटे टाइम कम लगेगा। और अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है, स्पीड कम कर दी गई, तो क्या लगेगा इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। अब देखो ट्रेन का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है इस केस में, है ना। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। ये हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब मैंने ना देखो अगर मैं स्पीड और टाइम निकाल लूं तो डिस्टेंस तो मुझे पता चल जाएगा। देखो ये एक सिंपल वे बता रहा हूं मैं, वैसे हो उससे भी आएगा डिस्टेंस मान के, लेकिन अगर डिस्टेंस मानोगे तो थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होगी और कुछ नहीं है। मैंने डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या कर दिया स्पीड इंटू टाइम होता है। अब मैंने क्या किया लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर है, उसकी ये स्पीड है। एंड टाइम लेट टाइम कितना लेती है वो, लेट टाइम इज इक्वल टू y आवर्स, है ना, y आवर्स आ गया, इतना टाइम है। अब देखो डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम x इंटू y, तो ये क्या हो गया x y, ये डिस्टेंस आ गया। अब फर्स्ट केस 1 लेता हूं मैं। केस 1 में क्या हो रहा है, अगर वो कह रहा है कि इसकी स्पीड इफ स्पीड क्या कर दिया 10 किलोमीटर फास्टर कर दी जाए, मतलब पहले स्पीड कितनी थी x, नाउ स्पीड अब स्पीड कितनी होगी बेटा x प्लस 10 होगी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर होगी। अब टाइम पे क्या डिपेंड होएगा, टाइम पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो कह रहा है टाइम 2 घंटे कम लगेगा। अगर पहले y घंटे लग रहे थे अब कितने लगेंगे y-2, अब कितने लगेंगे y-2, है ना। अब
डिस्टेंस तो देखो बेटा उतनी ही रहेगा, डिस्टेंस तो सेम है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस वही रहेगा, डिस्टेंस ये क्या है, एक्स इनटू वाई। अब अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं दोबारा तो क्या होगा, वो स्पीड इनटू टाइम। ये कितनी है स्पीड, एक्स प्लस 10 और टाइम कितना है, y माइनस 2। ये क्या निकाला मैंने, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा ना। और डिस्टेंस ऑलरेडी कितना है, एक्स वाई, तो मैं इसको किसके इक्वल रख सकता हूँ, एक्स वाई के, है ना। तो नाउ वी विल सॉल्व दिस। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, एक्स वाई, फिर इसको इसके साथ करो क्या आएगा, माइनस 2x, फिर प्लस 10y, 10 टू जा माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब एक्स वाई इधर भी पॉजिटिव का है, इधर भी पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये मैंने क्या किया था, 10 एक्स वाई माइनस 2x, 10y, यहाँ पे 10 था, 10y। अब क्या हो गया, ये माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन तो बेटा हमारे पास ये आ गई है, इस केस में ये इक्वेशन आ गई। अब इसको क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। अब यहाँ पे सेकंड केस क्या है, केस सेकंड। सेकंड केस में स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड क्या वो कह रहा है, कम कर दी जाए, कितनी, हाउ मच स्पीड वाज लेस, इफ द स्पीड इज 10 किलोमीटर आर स्लोअर, 10 किलोमीटर कम कर दी जाए स्पीड। अब कितनी हो जाए स्पीड, x माइनस 10। तो देखो टाइम क्या है, देन व्हाट विल बी टाइम, टाइम कितना लगेगा, ज्यादा, टाइम ज्यादा लगेगा ना, स्पीड कम होगी तो कितना टाइम ज्यादा लगता है, 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं। तो पहले कितना था y, तो अब कितना लगेगा, y प्लस 3। अब मैंने फिर इसको स्पीड इनटू टाइम को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस 10 y प्लस 3। अब तीनों केस में जब x थी y थी, डिस्टेंस तो वही रहेगा, x y है, डिस्टेंस तो फिक्स है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, ये x y। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, x y प्लस 3x माइनस 10y माइनस 10y माइनस 30 is equal to x into y, x y now x y cancel, so now what is here, 3x minus 10y is equal to 30। ये मैंने ट्रांसपोज कर दिया था, ये क्या होगी, इक्वेशन सेकंड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट भी है आपके पास, सेकंड भी है, आप जिस मेथड से जाते हो उस मेथड से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, एज यू विच वुड यू लाइक टू सॉल्व इट। अब देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। अब मैंने देखो सब्स्टिट्यूशन से करना है, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है देखो ना, तो वैसे ये सीधा हो रहा है, देखो ये क्या है, ये इक्वेशन क्या आ रही थी, माइनस 2x, देखो माइनस 2x प्लस 10y, बिल्कुल सिंपल हो रहा है। सेकंड इक्वेशन क्या थी, इज इक्वल टू 20। अब मुझे ये फर्स्ट इक्वेशन थी ना ये, अब दोबारा लिखोगे इसको अगेन, एक इक्वेशन ये है कि ये है, मुझे पता लग रहा है यार, अगर मैं इसको प्लस कर दूं, इनको क्या कर दूं, प्लस कर दूं, क्या कर दूं, प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड हो गया ना। मैंने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अब 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, 3 में से 2 का, ये माइनस का है ना, 3 माइनस 2 1x इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, ये 50 आ गया। प्लस कर रहा हूं मैं, याद रखो ये मैं क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं इन दोनों को, है ना। तो अब x तो आ गया मेरे पास जी 50, तो y कहां से आएगा, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो चाहे उसमें पुट कर दो, माइनस 2x माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 50 है ना, प्लस 10y इज इक्वल टू 20 अगर मैंने पहले वाली इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 100 प्लस 10y इज इक्वल टू 20। अब 10y इज इक्वल टू 100 उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 100, तो ये क्या हो गया y इज इक्वल टू 120 अपॉन 10 आ गया, तो ये क्या आ गया 12 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई 12। अब मेरे पास डिस्टेंस कितना था बेटा, डिस्टेंस ये था, डिस्टेंस x इंटू वाई, डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था x इंटू वाई, डिस्टेंस ही निकालना है। x की वैल्यू, x मतलब क्या थी हमारे पास, स्पीड थी कितनी उसकी, व्हाट वाज स्पीड, x की वैल्यू क्या थी 50 इंटू वाई कितना था 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया 600 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस था जो हमें यहाँ पे निकालना था। तो बिल्कुल आसान है ये, पहले मैंने यूजर स्पीड मान ली थी x, स्पीड x मान ली, टाइम y, और उसमें डिस्टेंस निकाल दिया xy, फिर मैंने उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर बढ़ा दी, तो टाइम क्या लगेगा कम, दोनों को फिर मैंने स्पीड इनटू टाइम किससे को रख दिया, डिस्टेंस के, क्योंकि डिस्टेंस क्या है फिक्स है। तो ऐसे ही इसकी स्पीड कम होगी, टाइम बढ़ गया, तो दूसरा केस बन गया। दोनों जब इक्वेशन निकल गई
उसके बाद आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो तीनों मेथड में से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा ये समझ लो ये क्या है। ये रो है ना, ये फर्स्ट रो है, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6 रोज है, यहाँ पे रोज कितनी है 6। अब हर एक रो में बच्चे कितने हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज स्टूडेंट्स बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे, नेचुरली सी बात है, एक में काउंट किया हमने, रोज कितनी काउंट की 6, 1 2 3 4 5 6, और एक रो में बच्चे काउंट किए वो कितने 8, तो क्या हो गए 48। ये क्वेश्चन है। अब ऐसे ही क्वेश्चन है हमारे पास, उसने ये कहा है द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। एक क्लास के बच्चे हैं, उनको रो में खड़े करना है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन अ रो, मतलब ये है, देखो पहले उसने ये कहा कि अगर 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर मैं यहां से ऐसे बच्चे खड़े हैं, सपोज कोई ऐसा पैटर्न है, अब यहाँ पे कितने रोज है मान लो मेरे को पता नहीं है ना, तो मैंने ये पहले मान लिया लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या है एक्स, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू क्या है वाई। जैसे मैंने यहाँ पे रोज कितनी मानी 1 2 3 4 5 6 थी, और एक में बच्चे कितने थे 8, तो 6 into 8 क्या कर दिया मैंने 48 कर दिया। अब ऐसे नंबर ऑफ मुझे रोज एंड कॉलम से निकालने हैं, उसके बाद नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स मैं निकाल सकता हूँ। अगर आपको नंबर ऑफ रोज भी पता लगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो भी पता लगे, फिर आप ऐसे निकाल लोगे। अब नंबर ऑफ रोज एक्स मान ली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो वाई मान ली। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको भी, तो x इंटू 6 इंटू 8 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू वाई, एक्स वाई हो जाएगा ना, क्या हो गया ये x इंटू वाई। अब कंडीशन क्या है पहले, अगर मैं देखो कुछ ऐसा भी कर सकता हूं, मैंने 3 स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स्ट्रा करने हैं, हर एक रो में 3 बच्चे और खड़े करने होते, तो मैं क्या करता, बच्चे कहां से लेके आते, पीछे से उठाते हैं है ना। अक्सर कई बार हम क्लास में बात करते हैं पीछे से आगे आगे, ये बच्चे 3 आगे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे है ना, 1 2 3, फिर ये 3 भी उठाने पड़ेंगे, ऐसे आ जाएंगे यहाँ पे, ऐसे आते रहेंगे, फिर ये 2 यहाँ से आगे, एक हो सकता है फिर यहां से उठाना पड़े, फिर ऐसे, तो पीछे से एक ये रो क्या हो जाएगी, इस केस में कह रहा हूं, इसमें क्या हो जाएगी, एक रो कम होगी है ना, रो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अब उसने क्या कहा है, वो कितने चाह रहा है बच्चे, अब देखो द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, इफ 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन अ रो, मतलब हर एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा और करने हैं, तो क्या हो जाता है, देखो नाउ मैंने ऐसे लिख दिया, नाउ स्टूडेंट्स इन ईच रो, कितने एक्स्ट्रा करने, कितने 3 और खड़े करने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले कितने थे ईच रो में y, तो अब कितने हो गए y प्लस 3। अब नेचुरली बात है, तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ नंबर ऑफ रोज, अब नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी बेटा, उसने कितनी कहा है, देखो पढ़ो ना क्वेश्चन, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देन देयर वुड बी 1 रो लेस। अब रो एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पहले रो कितनी थी x, अब कितनी होगी x माइनस 1, ठीक है। अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया बिल्कुल वैसे, अब टोटल स्टूडेंट्स तो x इंटू y ही रहेंगे है ना, वो यहाँ पे क्या करोगे आप, x माइनस 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो x माइनस 1 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हैं y प्लस 3। ये किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स वाई के, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही है ना, एक्स वाई क्लास में जितने बच्चे हैं, तो इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा एक्स इंटू वाई, एक्स वाई प्लस 3x, फिर इसको y के साथ माइनस वाई, फिर माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एक्स वाई के साथ एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक तो इक्वेशन बेटा ये बन गई हमारे पास है ना। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, नाउ अब वो कह रहा है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, 3 स्टूडेंट्स लेस इन अ रो, देखो अब पहले तो हम यहाँ पे ऐसे कर रहे थे ना, ये यहाँ पे खड़े कर रहे थे, अब वो 3 स्टूडेंट्स लेस इन अ रो कह रहा है, 3 स्टूडेंट्स लेस इन अ रो, मतलब इस रो में से ये 3 बच्चे उठा लिए, ये 3 उठा लिए, ये यहाँ से 3 उठा लिए, ये 3 उठा लिए, ये 3 उठा लिए, ये 3 उठा लिए, ये इसके पीछे लगा दिए, क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। पहले ये 3 उठा के यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख कर देंगे, ऐसे ये सारे बच्चे पीछे खड़े कर देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हर एक रो में से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कम हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ रोज ऐसे बढ़ जाएंगे, है ना। वो कितने बढ़ जाएंगे वो देखो, है ना। अब वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ, नाउ यू राइट अगेन, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। वो क्या कह रहा है, अब इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, पहले रो में कितने बच्चे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो y थे, अब 3 लेस कह रहा है, y माइनस 3, अब नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी फिर, तो क्या होएगा, नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ रोज कितनी बढ़ जाएंगी, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रोज बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएगी कितनी, 2, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2। अब नाउ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स तो वही रहेंगे, कैसे, x प्लस 2 नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, कितने होंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, एक्स वाई, क्योंकि नंबर क्लास में बच्चे तो उतने ही है ना, बस ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई माइनस 3x, ये क्या हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x इंटू वाई, एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, उधर ऐड करोगे तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नाउ व्हाट विल बी देयर, माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये बन गई। अब 2 इक्वेशन बन गई बेटा, दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है एज यू विश, विच वे यू वांट टू डू सॉल्व इट। अब ये देखो मैंने एक इक्वेशन ये लिख दी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरी क्या है, माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब ये सिंपल देखो एलिमिनेशन से हो रहा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये प्लस है ये माइनस है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐड इट, है ना, ऐड इट प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस वाई है, ये प्लस 2y है, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया, y मतलब 9 क्या आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने थे, 9 थे। अब x की वैल्यू क्या आएगी, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 9, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 12 अपॉन 3, 3 4 12, 4 आ गए, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, x इंटू वाई, तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 थे, तो 36 स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास। तो बिल्कुल सिंपल था, आपने एक क्लास है, क्लास के बच्चों की सिर्फ लाइनें हमने एडजस्ट करनी है, लाइंस पहले कुछ बच्चे ऐसे खड़े कर दिए हमने, और फिर कुछ बच्चे यहां से लाइन से उठा के पीछे खड़े कर दिए, तो रोज बढ़ जाएंगी। अगर पीछे से लाके आगे लाइन में खड़े कर दोगे तो नंबर ऑफ रोज कम हो जाएंगी। तो वही ऐसे ही कुछ था क्वेश्चन, तो टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने थे, वो कितने आगे 36। नाउ फिफ्थ सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये हमें एक कंडीशन दे दी, एंगल C इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल A प्लस B। एक ट्रायंगल है, उसके एंगल्स में ये कंडीशन लगा दी है ना, ये है मतलब ये इक्वेशन बना दी। अब यहां से मैं 2 इक्वेशन बना लूंगा, कैसे देखो, एंगल C इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल B, मैं ये भी लिख सकता हूँ, वी कैन राइट दिस भी आल्सो, C इक्वल टू दिस, और यू कैन राइट दिस इक्वल टू दिस। ये दोनों कंडीशन हम 3 कंडीशन लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल भी है, ये इसके भी इक्वल है, और ये दोनों भी इक्वल है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने एक ये ले ली, दिस एंड वन इज दिस, तो ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ये लिख दिया हमने। अब ये ABC क्या थे, एंगल से, किसके, ट्रायंगल के। मान लो ये ट्रायंगल है यहाँ पे ना, दिस इज अ ट्रायंगल, A है, ये क्या है, B है, ये क्या है, C है। इफ आई विल से टू यू कि दिस इज x एंगल, x डिग्री लिख दो यहाँ पे ना, दिस इज y डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, नेचुरली बात है, तीनों का सम क्या होता है 180, तो आप क्या कहोगे सर, ये C क्या होगा, C विल बी व्हाट 180 माइनस x माइनस y, ये होगा, यही होगा ना C एंगल। अगर ये x है ये y है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट कर लेंगे पहले तो ना, लेट एंगल A इज इक्वल टू क्या है x, एंगल B इज इक्वल टू क्या है y, देन एंगल C इज व्हाट 180 माइनस x माइनस y, ये आ गई। अब इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आ जाओ, एंगल C की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगी 180 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू
3 ऑफ एंगल बी, 3 बी कितना है, व्हाट इज बी एंगल, व्हाट इज बी वाई, तो 3y आ गया। अब इसकी कंडीशन क्या लगाओगे, देखो 180 इज इक्वल टू 3y, ये x उधर है क्या हो जाएगा पॉजिटिव x, y विल बी आल्सो पॉजिटिव y, तो यहाँ पे ये क्या इक्वेशन बन गई 180 x प्लस 4y, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास यहाँ से। अब दूसरी क्या बनेगी, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, ये क्या आएगी 3 ऑफ एंगल बी, बी कितना है y, y लिख दो यहाँ पे 2 एंगल a प्लस एंगल b, ये कितना हो गया x प्लस y, ठीक है ना, x प्लस y। अब ये क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, है ना। अब ये इक्वेशन बढ़ाने से पहले मैं यही से x और y की वैल्यू निकाल दूंगा, ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 2x ही रख दिया मैंने, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस y क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो गया 2x, यहां से मेरे पास इक्वेशन ही आ रही है सीधी, है ना। ये क्या होगी सेकंड, मान लो ये क्या होगी फर्स्ट। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2x सीधा आ रही है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू, y की कर लो चाहे आप x की कर लो, मान लो मैंने y की कर दी 180 इज इक्वल टू 180, आप किसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना। मान लो मैंने x प्लस 4 इंटू 2x, तो अब ये क्या हो जाएगा 180 इज इक्वल टू x प्लस 8x, तो ये कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 9x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 20 डिग्री आ गया, क्या आया x, अगर x 20 है तो y कितना हो जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब क्या आ गया बेटा मेरे पास, x कितना आया था, x इज व्हाट 20 डिग्री, और y कितना है, y इज 40 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 20 माइनस 40, तो व्हाट विल बिकम दिस एंगल C कितना आ जाएगा 60, इसमें से माइनस करोगे तो आई थिंक दिस इज 120 डिग्री। तो ये आ गए हमारे पास एंगल ए बी और सी, आई थिंक यही हमने फाइंड आउट करने थे। अब जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा, ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अब इनका आपने क्या बनाना है ग्राफ, और उसके बाद आपको ग्राफ आपको बनाना आता है, आप खुद बनाओगे वैल्यूज लेके एक्स और वाई की। उसके बाद आपने क्या दिखाना है, आपको पूछा गया है कि उसके बाद आप इसकी लाइंस, ग्राफ जब ड्रॉ हो जाएगा तो इसकी दो लाइंस आएंगी। मान लो एक लाइन आ गई ये, सपोज मैं वैसे अपनी तरफ से कह रहा हूं, कोई अगर कोई भी लाइन आ गई ना, एक ये लाइन आ गई, एक क्या आ गई ये लाइन आ गई सपोज। अब उसमें ये कहा है you have to write the coordinates of the triangle formed by these two lines है ना। एक इन दोनों लाइंस की इक्वेशन, लाइंस है जो एक्चुअल में ये क्या है, किसकी इक्वेशन होती है लाइन की, एक लाइन ये आ गई सपोज, एक लाइन ये आ गई। अब इन दोनों लाइनों these two lines और y एक्सिस जिसको बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो इनके द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स आपने लिखने हैं। तो यहाँ पे y एक्सिस के बीच में अगर ये बनता है, तो ये मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ये ट्रायंगल हो गया सपोज, यहाँ पे ये इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ये पॉइंट क्या हो गया a b एंड c, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ से आप ये देखोगे सपोज यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है सपोज 1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2 एंड 1, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये मान लो यहाँ पे सपोज मान लो -1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखना है, याद रखना जी, y एक्सिस है तो इसके पे x क्या होगा 0 और -1, और अगर ये है तो ये y एक्सिस के ऊपर है ये भी, तो इसका x क्या होगा, लेट अस सपोज यहाँ पे y कितना है सपोज 4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0 एंड 4। ये था दिस इज अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड y एक्सिस। अगर पूछता हमें क्या कि द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड द x एक्सिस, तो ट्रायंगल कौन सा बनता बेटा, ये बनता, देखो ये वाला ट्रायंगल, ये लाइनें होगी दोनों और ये x एक्सिस होगी, तो फिर ये ट्रायंगल बनना था ये वाला, ये ध्यान से देख लेना ये, तो फिर ये ट्रायंगल बनता, फिर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते। तो इसका पहले मान लो यहाँ पे 1 आ रहा होता, तो 1 होता या कुछ भी होता, मान लो 1 है तो इसका क्या आता 1 एंड 0, और इसका फिर हम यहाँ पे देख लेते क्या आ रहा है ना, तो क्योंकि यहाँ पे y तो 0 ही रहेगा, तो x हम देख लेते कहाँ पे कट रहा है। तो ये थे हमारे 6 सम्स। अब होप आपको समझ आया होगा। तो ये 1 वे कम्युनिकेट होता है बेटा हमारा हो रहा है, ठीक है। तो
आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कैसी लगी वीडियो, आपको समझ आया या नहीं आया, क्योंकि वन वे कम्युनिकेट है, टू वे कम्युनिकेट तभी होगा अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें ये समझ आ गया। तो देन ओनली आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो। इसके दो नेक्स्ट सम्स हैं, वो दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 7th एंड 8th सम। 7th के 5 पार्ट्स हैं, तो आप पहले इसको देखो। अगर आपको समझ आती है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि सर हमें समझ आ गई, वी अंडरस्टूड दिस, और आप नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दो। नेक्स्ट 7th के 5 सम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पी और क्यू वाले या कुछ ऐसा है, उसमें हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको अगर ये समझ आए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ आ रहा है। क्योंकि ये मैं फिर कह रहा हूँ, वन वे कम्युनिकेटर है हमारी तरफ से, तो हम पढ़ा रहे हैं, साथ साथ आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं कमेंट करके कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आई विल अपलोड दैट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।